नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम चौधरी स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा चैनल राइजिंग योगा में। आज हम सीखेंगे अर्ध कटी चक्रासन कैसे करते हैं और कटी चक्रासन कैसे करते हैं। और साथ में आपके लिए एक टिप भी है दोस्तों। नारियल तेल जमने की समस्या सर्दियों में आम बात है, तो ऐसा हम क्या करें कि सर्दियों में नारियल तेल ना जमे और वो नॉर्मल रहे। तो अगर आपको भी यही जानना है तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। कटी चक्रासन, कटी का मतलब कमर होता है। कमर को हम चक्के की तरह घुमाते हैं, हमें राउंड घुमाते हुए इस आसन को कंप्लीट करना होता है, इसलिए इसका नाम कटी चक्रासन है। अर्ध कटी चक्रासन में हमारे बॉडी का शेप एक आधे पहिए के समान हो जाता है, इसलिए उसे अर्ध कटी चक्रासन कहते हैं। कटी चक्रासन या अर्ध कटी चक्रासन दोनों को खाली पेट ही करना चाहिए। इसे एक बार में 3 से 5 बार किया जा सकता है। इस आसन को आप स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। कटी चक्रासन करने से क्या क्या फायदे हैं ये भी जान लेते हैं दोस्तों। कटी चक्रासन करने से हमारी शोल्डर की ओपनिंग होती है, हमारे गर्दन की और शोल्डर की अकड़न दूर होती है। कटी चक्र आसन से आपकी कमर शेप में आती है, आंतें मजबूत होती है, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, हमारी हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और हमारी हार्ट मजबूत होती है। गर्दन, पीठ, कंधा, थाई की स्ट्रेचिंग होती है और हमारी बॉडी की टोनिंग होती है। इस आसन को करने से शारीरिक और मानसिक थकान दूर होती है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ बनते हैं। कटी चक्रासन करने से हमारी कमर की चर्बी कम होती है, हमारी पेट की चर्बी कम होती है, हमारी थाई की चर्बी कम होती है और हमारी बॉडी बहुत खूबसूरत शेप में आने लग जाती है। अगर किन्हीं को कमर दर्द की समस्या हमेशा बनी रहती है तो उन्हें यह आसन नियमित करना चाहिए। इस आसन को करने से कमर दर्द की समस्या से राहत मिलती है। इस आसन को करने से लेडीज की समस्या भी समाप्त होती है। पेट की वायु अगर किन्हीं को बनी रहती है तो उन्हें ये आसन जरूर करना चाहिए। अगर किन्हीं को कब्ज की शिकायत बनी रहती है तो उन्हें भी ये आसन करना चाहिए। इस आसन को करने से पेट की वायु और कब्ज से राहत मिलती है। कटी चक्र आसन छोटी आंत और बड़ी आंत को साफ करने का काम करता है। इस आसन को करने से हमारी स्पाइन लचीली बनती है। कटी चक्रासन करने से पहले आप इस बात का पूरा ध्यान रखें, आप वार्म अप जरूर कर लें। कटी चक्रासन करते समय आप अपने पैरों के बीच में थोड़ी सी गैप रख भी सकते हैं या फिर दोनों पंजों को आप एक साथ लगा सकते हैं। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप उस अवस्था में खड़े हो सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आप वेरिएशन वाले कटी चक्रासन करें। कटी चक्रासन में हमें शोल्डर को, नेक को और कमर को साइड की ओर मोड़ना होता है, साइड की ओर घूमना होता है। आपकी जितनी यथाशक्ति है आप उतना ही घूमें। आप जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। गर्दन में किसी भी तरह के झटके ना दें। आप बिल्कुल आराम से धीरे धीरे अपने गर्दन को साइड में ले जाएं। इस आसन को फास्ट भी किया जा सकता है, इस आसन को स्लो भी किया जा सकता है। आप उस अवस्था में आधे मिनट से लेकर 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में इतनी होल्ड नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी जितनी यथाशक्ति है आप उतना ही होल्ड करें। आप चाहें तो कुछ देर के लिए कुंभक लगा सकते हैं, कुछ देर के लिए सांसों को होल्ड भी कर सकते हैं। इस आसन को करते समय हमें एक हाथ को पीछे की ओर मोड़ना होता है। स्टार्टिंग में अगर आप हाथ को बहुत ज़्यादा पीछे नहीं ले जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने हाथ को उतनी ही दूर ले जाएं जितनी दूर आप ले जा सकते हैं। आपकी जितनी यथाशक्ति है उतनी ही आप हाथ को पीछे ले जाएं। आपको एक गहरी सांस भरनी है और सांसों को छोड़ते हुए आपको पीछे की ओर मुड़ना है और फिर सांसों को नॉर्मल रखना है। वेरिएशन वाले कटी चक्रासन जो मैंने बताए हैं उसमें हमें अपने शोल्डर का पूरा ध्यान रखना होता है। जब आप पूरी तरह से पोस्चर में आ जाते हैं तो आपके दोनों शोल्डर एक समान होने चाहिए, ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। कटी चक्रासन करते समय आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके पैर के पंजे जमीन से हटने नहीं चाहिए, मुड़ने नहीं चाहिए और पैर की उंगलियां मुड़नी नहीं चाहिए। आपको अपने कमर से मुड़ना है। इस आसन को करते समय कई बार अनबैलेंस हो जाने की वजह से पैर के पंजे अपनी जगह से हट जाते हैं, तो आप ध्यान रखें पैरों के बीच में आप अपनी आवश्यकता अनुसार थोड़ी सी दूरी कर सकते हैं। अब ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि किन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर आपकी पीठ की, पेट की रिसेंटली किसी तरह की ऑपरेशन हुई है तो प्लीज़ आप ये आसन ना करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आप इस आसन को करने से परहेज करें। अगर आपके गर्दन में हमेशा दर्द बना रहता है तो आप अपनी डॉक्टर की सलाह से ही इस आसन को करें। अगर आपको हृदय की समस्या बनी रहती है तो आपको एक बार अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, उसके बाद ही इस आसन को करना चाहिए। अगर आपको हर्निया है तो भी आप ये आसन को ना करें। अगर आपको हाई बीपी रहता है
तो भी आप इस आसन को करने से परहेज करें। अगर आपको स्लिप डिस्क की समस्या है तो आप अपनी डॉक्टर की सलाह से करें या फिर ना करें। अगर आपको स्पाइन में तकलीफ रहती है तो भी आप इस आसन को करने से परहेज करें। कटी चक्रासन बहुत ही सुंदर आसन है, इसे हमें अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे करते हैं कटी चक्र आसन। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर दें। चलिए दोस्तों, देखते हैं। सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। दोनों पैर के पंजे हमारे एक साथ लगे रहेंगे। ध्यान दें, आप चाहें तो हल्का गैप भी कर सकते हैं या फिर दोनों पैर के पंजे आप एक साथ रखें। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उस तरह से आप पैरों को रखें। सांसों को भरते हुए आपको एक हाथ को ऊपर की ओर ले जाना है और आपके बाजू कान से लगे रहेंगे। इस बात का पूरा ध्यान रखें। और सांसों को छोड़ते हुए आपको साइड में टर्न होना है। करते हैं। गहरी सांस भरेंगे, सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर। ये हाथ बिल्कुल ढीला रहेगा। दृष्टि सीधे रखेंगे। जितना आप झुक सकते हैं झुकेंगे और होल्ड करेंगे। सांस नॉर्मल लेते रहें। ऊपर की ओर आएंगे। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही करेंगे। सांसों को भरेंगे और एक हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और सांसों को छोड़ते हुए साइड में झुकना है हमें। आपकी नी मुड़नी नहीं चाहिए, आपके पैर के पंजे जगह से हिलने नहीं चाहिए। ये हाथ बिल्कुल ढीला रहेगा और बाजू से कान लगे रहेंगे। सांस नॉर्मल रखें। ऊपर की सबसे पहले सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। पैर के पंजे बिल्कुल जमीन से लगे होने चाहिए। आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। आपकी उंगलियां मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। पैर के पंजे बिल्कुल खुले हुए होने चाहिए और बिल्कुल आपके मैट से, जमीन से लगे होने चाहिए। आपको एक गहरी सांस भरनी है और आपको हाथों को अपने शोल्डर के सीध में ले जाना है। गहरी सांस यहाँ भरनी है और सांसों को छोड़ते हुए आपको पीछे की ओर मोड़ना है। दोनों शोल्डर एक सीध में होंगे। आपका एक हाथ शोल्डर के पास, दूसरा कमर के पास। आपकी गर्दन जितना आप घुमा सकते हैं घुमाएं। सांस नॉर्मल लेते रहें। आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि पैर के पंजे जमीन से लगे रहें, वो हिलने नहीं चाहिए। जितनी आपकी यथाशक्ति है होल्ड करें। सांसों को छोड़ते हुए दूसरी साइड से भी ऐसे ही करेंगे। दोनों हाथ शोल्डर के सामने खोलेंगे, गहरी सांस भरेंगे और छोड़ते हुए मुड़ना है। सांसों को छोड़ते हुए वापस सम स्थिति। इसे फास्ट भी कर सकते हैं।
आप पहले एक हाथ को अपने शोल्डर पे रख लें और दूसरी हाथ को पहले से ही कमर के पीछे आप रख लें। अब आप एक गहरी सांस भरें और सांसों को छोड़ते हुए आपको पीछे की ओर मुड़ना है। पैर के पंजे जमीन से लगे रहेंगे, ध्यान रखें आप इस बात का, और शोल्डर आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। गहरी सांस भरेंगे, सांसों को छोड़ते हुए होल्ड करें, सांस नॉर्मल रखें। सांसों को छोड़ते हुए वापस इसी तरह दूसरी तरफ से भी करेंगे। पहले एक हाथ को शोल्डर पे रख देंगे, दूसरा हाथ कमर पे। जितना आप पीछे अपने हाथ को कर सकते हैं आप करें। गहरी सांस भरें और सांसों को छोड़ते हुए पीछे की ओर मुड़ना है। सांसों को छोड़ते हुए। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि कैसे करते हैं कटी चक्र आसन। सावधानियां मैंने बता दी है दोस्तों, उन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप इस आसन को कंप्लीट करें। अगर आप एक स्वस्थ इंसान हैं तो किसी भी तरह का आसन आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके शरीर में व्याधि बनी हुई है, समस्या बनी हुई है, तो एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। उसके बाद ही आप किसी भी आसन को करें, किसी भी प्राणायाम को करें। इस आसन को नियमित करने से आपकी बॉडी का शेप बहुत ही सुंदर हो जाता है। अगर आप महिला हैं तो भी आप इस आसन को करें, अगर आप पुरुष हैं तो भी आप इस आसन को करें। अगर आप अपने फैट्स को कम करना चाहते हैं तो इस आसन को आप नियमित करें और होल्ड के साथ करें। तो अब टिप की बारी फ्रेंड्स। सर्दियों में नारियल तेल जमने की समस्या एक आम समस्या है। इससे हम सभी को प्रॉब्लम होती है। हमें उसे बार बार गैस पे या फिर धूप में रखकर उसे मेल्ट करना पड़ता है, उसे गलाना पड़ता है। तो ऐसा क्या करें कि ऐसी समस्या सर्दियों में हो ही ना। दोस्तों, आपको एक बार नारियल तेल को मेल्ट जरूर करना है। आप उसे गैस पे कर सकते हैं, आप उसे धूप में रखकर कर सकते हैं। जब नारियल तेल अच्छे से गल जाए, उसके अंदर आपको 1 चम्मच सरसों तेल या फिर आंवला तेल या फिर बादाम तेल, जो भी तेल आपको इजीली मिल जाता है, वो आप अपने नारियल तेल में मिला लें। तेल मिला रहे हों तो नारियल का तेल बिल्कुल ही मेल्ट होना चाहिए, गला हुआ होना चाहिए। ये तीनों तेल सर्दियों में नहीं जमते हैं और नारियल तेल में अगर हम इसे मिलाते हैं तो नारियल तेल को भी ये तीनों तेल जमने नहीं देते हैं। इस टिप को यूज करके आप जमे हुए नारियल तेल की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए आसन के साथ, एक नए टिप के साथ। तब तक के लिए लेती हूँ विदा। नमस्कार दोस्तों।